किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया, रहता था सदा पास में लेकिन छिपा हुआ। करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। प्रेमी सज्जनों, जब संतों का सानिध्य मिलता है, संतों की समीपता मिलती है और जब उनकी कृपा होती है, जिस समय साधक पहले क्या होता है, कर इशारा बुलाऊं नजर फेरता। पहले जब संत उनको बुलाते हैं, संत उनको सत्संग देते हैं, संत उनको समझाते हैं, तब उनकी समझ में नहीं आता है। ज़्यादातर लोग टालते हैं। क्यों? कि मेरे पाप कर्म ही मुझको तेरे पास ना आने देते हैं। कि उनका जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म के कारण वो सहज में संत की बात भी उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब धीरे धीरे वो बात मान जाता है, सत्संग सुनते सुनते जब एक दिन उसके विचार में आता है कि नहीं, ये हमसे कह रहे हैं तो हम इस सत्य को समझ लें। जब समझने को उसका विचार आता है और फिर जब संत के पास जाता है और संत जिस समय पर उसको आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं, तब उसका ये भाव निकला है कि किस देवता ने मेरा आज दिल चुरा दिया। करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया। पर्दा हटा दिया, कैसे पर्दा हटा दिया? कि जो हम वास्तव में हम क्या समझ रहे थे, हमारे पास अज्ञानता क्या थी कि मैं इस शरीर को ही समझ रहा था कि ये मेरा शरीर है, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, फलाना मेरा नाम है, फलानी मेरी जात है, फलानी जगह में रहता हूँ। जब वो ये इसको समझ रहा था तो इससे क्या उन्होंने किया कि करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। पर्दा उठा दिया कि नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिस दिन उसको अपनी आत्मा को का ज्ञान होता है, तब वो कहता है किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। रहता था सदा पास में लेकिन छिपा हुआ। पास तो रहता था लेकिन छिपा हुआ। करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया। किससे मिला दिया? अपने से मिला दिया। स्वरूप से मिलने का रास्ता बता दिया। कि जो स्वरूप से मिलने का रास्ता बता देता है, तब भाव निकलते हैं ये कि किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। वास्तविकता यही है कि पहले संत के पास नहीं पहुँचते। गोस्वामी जी कहते हैं कि आवत यही सर अत कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। इस भक्ति रूपी सरोवर में, बड़ी भक्ति रूपी सरोवर में बड़ी कठिनाई से आता है। राम कृपा बिन आए न जाई, जब तक उसके अंदर स्वतः प्रेरणा नहीं होती। प्रेरणा कब होती है? जब संत बार बार सत्संग देते हैं, बार बार सत्य वचन कहते हैं कि भाई ये रास्ता नहीं, रास्ता ये है। जब बार बार उनको बताया जाता है, तब जब आता है, तब कहा उन्होंने आवत यही सर अत कठिनाई, और राम कृपा बिन आए। जब ईश्वर की बड़ी अहेतुकी कृपा होती है, तब संत के समीप जाता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और संत दरस संस्रत करयंता। संत विशुद्ध मिलई पुन तेहि, और राम कृपा कर चितवाजे। यही वास्तविकता है कि जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमारे पास पुण्य का प्रताप बढ़ता है, तब क्या होता है कि हमें अच्छे संत मिल जाते हैं। कि जन्म कोट का पंथ था, पल में पहुंचा। वास्तविकता यही है कि अगर कोई पहुंचाने वाला मिल जाए, कोई इस तरह का संत मिल जाए कि जो वास्तव में हमें उस विद्या को बता दे, कोई अच्छा मार्ग बता दे। जैसे क्या होता है, कोई पैदल चलने वाला बड़े लंबे समय में यात्रा तय करता है, कोई बस से जाता है, किसी वाहन से जाता है, तब भी उसको टाइम लगता है, और कोई ट्रेन से जाता है तो भी उसको समय लगता है, और कोई ऐसा है जो प्लेन से जाता है वो जल्दी तय कर लेता है। ये वास्तव में यही राज है कि रास्ता तो हमें खुद तय करनी है, क्योंकि जो हम जिस जाल में हम फंसे हुए हैं,
जो जाल हमने बनाया था और हम ही अपने जाल में फंस गए हैं, उस जाल से निकलना हम ही को पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं निकालने आएगा। लेकिन निकालना क्या है कि जब संत महापुरुष मार्ग देते हैं, रास्ता देते हैं कि इस रास्ते से निकल जाओ, जो वचन मान लेता है और सत्य वचन में जिसने माना और सत्य वचन मान के चल दिया, तो वास्तव में उसके लिए सहजता क्या है कि जो इस राज को जान जाता है कि ये शरीर में किस प्रकार से है, यही हमारा घर है, यही हमारा मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर में ही हम निवास करते हैं। इसलिए इस शरीर रूपी मंदिर में जो रहने वाला है, जो आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जिस प्रकार से एक मकान में रहते हैं तो हम कहते हैं मेरा मकान है, इसी तरह से हम इस शरीर में कहते हैं कि मेरे पैर हैं, मेरे हाथ हैं, मेरे शरीर है, मेरा मुंह है, मेरे नाक है, मेरे कान हैं, बाल हैं, तरह तरह की बात जो बताते मेरे मेरे मेरे, और अंत में कहते हैं ये मेरा शरीर है। जब मेरा शरीर है तो ये तय हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं। ये ज्ञान संत से होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब शुद्ध तत्व का ज्ञान होता है, इसको गोस्वामी जी कहते सोहो मस्म इत व्रत अखंडा, कि मेरे अंदर ये वृत्ति बन जाए, अखंडित वृत्ति है, जिसमें खंड न हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। जब ये अखंडित वृत्ति बनती है तब वास्तव में वो समझ पाता है। अब कहने से कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि नहीं तुम्हें भजन करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, तुम केवल मान लो कि हम आत्मा है। ऐसा नहीं है। वास्तव में जो इंद्रिय चंगुल में फंसी हुई, जो हमारी शक्ति इंद्रिय चंगुल में फंसी हुई है, इसको निकालने का उपाय है जब संत के आदेश से हम भजन करते हैं। ये कर्म नहीं होता है, संत के आदेश से जब हम भजन करते हैं तो ये कोई हमारा कर्म नहीं बन रहा, ना कोई नया कर्म कर रहे हैं, बल्कि आदेश का पालन करते हैं। आदेश का पालन करके जब हम भजन करते हैं, जब हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, तो हम अपने निज स्वरूप में पहुँचते हैं। जब तब यह जीव कृतार्थ हो। जीव कब कृतार्थ होता है? जब ये अपनी इस इंद्रिय चंगुल से छूट करके सोवस स्थान में जाता है। परवश जीव सोवस भगवंता। जीव परवश है और सोवस्ता कहाँ पे है? जब वो अपने स्वरूप में पहुँचा तो वहाँ सोवस हो गया। इसीलिए सोवस में होने के लिए ही ज्ञान है। जो इसको सोवस होने का ज्ञान जान जाता है, अपनी आत्मा को जान करके भजन करने लगता है, वो उसका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। वास्तव में सच्चा मानव वही है जो इस संसार में आकर के ईश्वर का भजन करता है। इस भजन सारथी सुजाना, इस शरीर का सारथी ईश्वर का भजन है। जो वास्तव में शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है, वो कृतार्थ हो जाता है। भगवान राम ने कहा है कि ईश्वर का भजन ही सार है। ईश्वर का भजन जो करता है, वास्तव में इस भजन सारथी सुजाना, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला सारथी ईश्वर का भजन है। जो भजन करता है वो संसार में रहते हुए, संसार के सारे सब बरतते हुए भी अपने स्वरूप को पा लेता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। जो लक्ष्य बनाता है वही लक्ष्य हासिल कर लेता है, जो नहीं बना पाता है उसको कभी लक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए लक्ष्य बनाए। विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक प्रश्न करो, तब तक प्रयास करो, तब तक प्रयास करो जब तक हमें लक्ष्य न मिल जाए। लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना और अपने स्वरूप में स्थित होना, ये हमारा लक्ष्य है। इसको जानने का प्रयास करें। बोले सद्गुरु भगवान की जय।